आपको ले जा रही हूँ आगरा के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, जहाँ सिर्फ आईआईटी, जेईई और नीट की कोचिंग नहीं दी जाती बल्कि प्रोफेशनली ग्रूम भी किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ मोशन एकेडमी की, जहाँ डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा एंड जॉइंट डायरेक्टर विशाल शर्मा जी की गाइडेंस में एवरी ईयर सबसे ज्यादा सिलेक्शन आईआईटी और नीट में यही से होते हैं। एंड सिंस यहाँ की फैकल्टी भी काफी सपोर्टिव है, तो लास्ट 8 ईयर से आगरा के टॉप रैंकर्स यहीं से निकलते हैं। और फिर चाहे डाउट्स की बात हो या पर्सनल अटेंशन की, दे मेक श्योर एवरी स्टूडेंट गेट्स प्रॉपर फोकस एंड कंसल्टेशन। आईआईटी मेरा सपना था और जेईई की प्रिपरेशन के लिए सबसे बढ़िया फैसिलिटीज मुझे मोशन एकेडमी में ही मिली। Many of my seniors and my friends have been passed out from Motion Academy and they are posted at a very high positions like in IITs and NITs. तो बिगेस्ट रीज़न ये था कि यहाँ के जो प्रीवियस रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे एंड जेन्युइन रिजल्ट्स थे। आगरा में टोटल इनकी 2 ब्रांचेस हैं, एक एमजी रोड पे, दूसरी ताज नगरी राजपुर में, प्लस फिरोजाबाद में स्टेशन रोड पे और मथुरा में न्यू बस स्टैंड के पास। सो अगर आप सीरियस प्रिपरेशन के साथ प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो मोशन एकेडमी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल की कथित फर्जी मान्यता के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीएसई बोर्ड से विस्तृत जवाब तलब किया है। ये आदेश रिट याचिका संख्या 13,244/2026 प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने पारित किया। संस्थापक दीपक सरीन ने बताया कि न्यायालय में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के लिए नोटिस स्वीकार किए जाने का संज्ञान लिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 8 से 9 को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने याचिका की गहरता पर आपत्ति जताई, जिसे याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मेघा त्यागी और अमन आर्य ने खारिज करते हुए इसे जनहित से जुड़ा विषय बताया। आगरा में बहुत सारे अमान्य स्कूल चल रहे हैं। उन्हीं में से एक स्कूल की जानकारी हमें प्राप्त हुई थी कि आगरा में एक स्कूल है लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल स्टेशन रोड खिरावली पर, जिसकी ज़मीन आधी बेच दी गई है, जिसकी सोसाइटी की मान्यता 2011 में ख़त्म हो गई और 2012 में आप ताज्जुब करेंगे उसे मान्यता मिल गई। जब सोसाइटी की मान्यता ही 2011 में ख़त्म हो गई थी, 2012 में मान्यता मिल कैसे गई, ये एक बड़ा सवाल है। 2015 में उस श्रीमान जी ने उस स्कूल की आधी ज़मीन भी बेच दी, तब भी उनका स्कूल चलता रहा। 2018 में उन्होंने उसी नाम से, देखिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जैसे मेरा कोई ट्रस्ट है तो मैं उसके माध्यम से एक नहीं 5 यूनिट अलग अलग खोल सकता हूँ सेम स्कूल के नाम की। लेकिन श्रीमान जी ने क्या करा, चूंकि उनको ये डाउट था कि कभी ना कभी जांच बैठेगी, तो 2018 में उन्होंने एक नया ट्रस्ट बनाया, पुष्पा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट, और उस पर सेम नाम से रायभा में एक यूनिट खोल ली, लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल। एक ही नाम से अलग अलग 2 ट्रस्टों को कैसे, किस प्रकार से मान्यता दे दी गई, ये बड़ा सवाल था। सीबीएसई भी इसको लेकर संदेह के घेरे में था। हमने इसकी लगातार शिकायत करी, हमने जिला प्रशासन को शिकायत करी, हमने बीएसए डिपार्टमेंट में शिकायत करी। बीएसए विभाग में शिकायत करने जाते हैं तो वहाँ के जो अधीनस्थ बाबू हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, वो सेटिंग बना लेते हैं अपनी और फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं कि साहब ये तो हाईकोर्ट गए हुए हैं। हाईकोर्ट जाने पर सामने वाली पार्टी राहत पाने के लिए गई थी, लेकिन ताज्जुब देखेंगे कि 19 तारीख में वो एक बार भी प्रस्तुत नहीं हुई, यानी केवल शिक्षा विभाग को भ्रम में रखा। उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में हमने पिटीशन दाखिल करी। हाईकोर्ट ने हमारी स्थिति को बहुत गंभीरता से लिया और हाईकोर्ट ने स्पष्ट नोटिस जारी करते हुए सीबीएसई बोर्ड को विशेष करके आड़े हाथों लिया है कि एक स्कूल पिछले 12 सालों से बिना मान्यता के चल कैसा रहा है और आपने मान्यता कैसे दे दी। हमारे पास जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर हमने सारे हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगाई है। इसमें हमने, आप देख सकते हैं, 10 सभी को पार्टी बनाया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। 2025 जुलाई में शिक्षा निदेशक का एक पत्र जारी होता है। उसके अंदर शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये लेटर जारी करते हुए कहते हैं कि सभी जिलों में जितने भी अमान्य स्कूल चल रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए, एफआईआर की कॉपी दर्ज कराई जाए और इस प्रारूप में भर के उनको भेजा जाए। 2025 जुलाई में ये आदेश आने के बाद भी क्या आगरा के बेसिक शिक्षा विभाग को ये नहीं पता था कि किरावली में फर्जी स्कूल चल रहा है बिना मान्यता के? इस पर कार्रवाई उन्होंने नहीं करी। जब हम हाईकोर्ट गए तो ऑर्डर की कॉपी में आप साफ देख सकते हैं, ऑर्डर की कॉपी में हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से सबको नोटिस देते हुए हमारे केस को एडमिट किया है और सीबीएसई बोर्ड को आड़े हाथे हुए पूछा है कि भाई आप बताइए कि इनको मान्यता कैसे मिल गई। सीबीएसई बोर्ड के जो वहाँ पे स्टैंडिंग काउंसिल थे उन्होंने ये भी कहा कि इस एनजीओ को सीधे तौर पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी विद्वान अधिवक्ता जो सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रैक्टिस कर रही हैं, अमन आर्य जी हैं,
हमारी मेघा त्यागी जी हैं, उन्होंने बड़े मजबूती से पक्ष रखते हुए बताया माननीय न्यायाधीश महोदय को कि 250 से 300 बच्चे जो उस स्कूल में वर्तमान में पढ़ रहे हैं और जो पता नहीं कितने बच्चे उस स्कूल से अभी तक पढ़ के निकल गए हैं, जब स्कूल पर मान्यता ही नहीं है तो उनको दिया गया रिजल्ट क्या वैध है? जब रिजल्ट जी किस स्टैंडर्ड तक स्कूल है, कितने स्कूल है ये, और आप क्या चाहते हैं? देखिए सैकड़ों स्कूल हैं, लेकिन जिसके कागज हमारे पास हमने निकलवाए, जिसके कागज हमें वेबसाइट से मिले, वो लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल स्टेशन रोड किरावली और लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल यूनिट रायभा, ये दोनों ही संदेह के घेरे में हैं। सीबीएसई बोर्ड की स्पष्ट नियमावली है, उस नियमावली में साफ साफ लिखा है कि किसी भी पारिवारिक ट्रस्ट को मान्यता नहीं दी जाएगी स्कूल की। उसके बावजूद भी लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल यूनिट रायभा जो एक फैमिली ट्रस्ट है, हस्बैंड और वाइफ के नाम पर ही ट्रस्ट है, सारी पावर हस्बैंड वाइफ में बटी हुई है, उनको मान्यता दे दी गई। इसको लेकर दोनों स्कूल संदेह के घेरे में हैं, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसए के विभाग कितना जिम्मेदार है इस मामले में? मुझे लगता है कि 90% तो विभाग ही जिम्मेदार है, बेसिक शिक्षा विभाग का। जब 2011 में सोसाइटी रद्द हो चुकी थी तो 2012 में मान्यता दे कैसे दी गई? जीरो टॉलरेंस की बात करिए सरकार, क्या लग रहा है जीरो टॉलरेंस हो रहा है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, ऊपर से लेके सभी मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम अक्टूबर 2025 से लगातार शिकायतें कर रहे हैं, डीएम साहब को भी करी, बीएसए साहब को भी करी। डीएम साहब ने तो हमसे एक बार ये तक कह दिया कि बोले आप मुझे बताओ कि मैं कौन सी धाराओं में इस स्कूल पे कार्रवाई कर सकता हूँ। जब जिलाधिकारी महोदय हमसे ये कहेंगे कि किस धाराओं में कार्रवाई कर सकते हैं तो बड़ा हैरत का विषय है हमारे लिए, तो फिर हम सुनवाई के लिए जाएं किसके पास? तो हमें लगता है कि माननीय न्यायालय ही हमारे लिए सच को सामने लाने का काम कर सकते हैं, और हम वहां पर गए और हमारा केस वहां पर एडमिट हुआ। ठीक है।